हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के बीच घास फूस की कुटिया ही उन कर्मचारियों का रैन बसेरा बन गई है। ना बिजली और ना कोई अन्य सुविधा है। कुछ ऐसा ही हाल है दूसरों के घरों को रोशन करने वाले महिलावास जीएसएस पर कार्यरत कर्मचारियों का। अब यही जीएसएस उसके जी का जंजाल बन गई है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार के निर्देशों पर करीब 1 दर्जन गांवों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जून 2015 में महिलावास में जीएसएस का निर्माण किया गया और बिजली सप्लाई भी शुरू कर दी गई। बिजली मिलने पर ग्रामीणों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ जीएसएस पर लगे कार्मिकों की मुसीबतें शुरू हो गई, जो आज तक बदस्तूर जारी है। दरअसल जीएसएस का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन इसके चारों तरफ चारदीवारी बनाना ही भूल गए, जो आज तक नहीं बनी है, जिसकी वजह से जीएसएस में रोजाना जानवरों का बिना इनविटेशन के ही आना जाना लगा रहता है और वहां तैनात कार्मिकों को अपना काम छोड़कर पशुओं को बार बार भगाना पड़ता है और रखवाली करनी पड़ती है। तो कई बार स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो वहीं पर तैनात कार्मिकों को हमेशा यही ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। पास में स्कूल होने के कारण कभी कभार बच्चे भी आ जाते, कोई मालूम नहीं कब हादसा हो जाए, उसका कोई कह नहीं सकती। चार दीवारी नहीं होने के कारण ही तो है। ये 4 दीवारी होती तो अंदर भी नहीं आते। मजबूरी, अब क्या करें सर। और तो कुछ अपने पास है ही नहीं यार, रहने के लिए लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं, मकान भी नहीं। झोपड़ी के सारे रहते हैं, यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, इस झोपड़ी में भी लाइट नहीं है आपके? नहीं सर, इस झोपड़ी में भी लाइट नहीं। मामला सिर्फ इतना नहीं है। जीएसएस में तैनात कार्मिक यहाँ किसी ऑफिस में नहीं, बल्कि एक घास फूस की झोपड़ी में ही अपना कार्यालय चलाते हैं। दूसरों के घरों में उजाला करने वाले आज खुद रोशनी के मोहताज हो गए हैं। घास फूस की बनी झोपड़ी में ना तो बिजली है और ना ही कोई सुविधाएं। यहाँ बिजली नहीं होने से मोमबत्ती और लालटेन का उपयोग किया जाता है। हाड़ कंपाती सर्दी हो या तपती गर्मी या फिर बारिश, यही घास फूस की झोपड़ी कार्मिकों का अब आसरा है। वही खाना पीना तक इसी झोपड़ी में करना पड़ता है। कार्मिकों की इस दुर्दशा के बावजूद डिस्कॉम के आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सूत्रों की माने तो अधिकारियों के आपसी खींचतान के चलते जीएसएस पर कार्यरत कर्मचारियों की परेशानी खत्म होती नजर भी नहीं आ रही है। नए सब स्टेशन इस तरह से अभी जो हुए हैं, 18 सब स्टेशन बने हैं इस साल में, उसमें अभी तक सिविल वर्क हो नहीं पाया है। सिविल वर्क पहले से भी ड्यू है और इसके लिए बजट लिमिटेशंस भी रहती है। और जैसे ही इसका प्रयास करेंगे कि जल्दी से करवाएं। इसलिए क्या कि अभी तक हमारे पास इसके जमीन से संबंधित कोई कागजात हमारे को नहीं मिले हैं और कागज मिलते ही क्या कि टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी मेरी इन साहब से बात हुई थी बागरा वाले, उन्होंने कहा कि अंडर प्रोसेस ही है। जैसे ही हमारे पास लैंड टाइटल मिल जाएगा, इसकी सिविल वर्क की प्रक्रिया है जो ये टेंडर जारी कर दी जाएगी। वजह चाहे जो भी हो, इस तरह से कर्मचारियों के मानवाधिकारों का हनन आखिर कितना सही है? क्या अधिकारियों की आपसी खींचतान के चलते जमीनी स्तर पर लगे कर्मचारी पिसते रहेंगे और सिर्फ कोरे आश्वासनों के चलते सुविधाओं के नाम पर बस इंतजार ही करते रहेंगे? फर्स्ट इंडिया के लिए जालोर से मांगी लाल की रिपोर्ट।